नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज और वक्त हो गया है विस्तार पर 100 बड़ी खबरों को जानने का रफ्तार के साथ। लोकसभा अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला दूसरी बार बने लोकसभा के स्पीकर। ध्वनिमत से ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर चुना गया। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। सदन में बोले प्रधानमंत्री ओम बिरला हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, कहा लोकसभा का अध्यक्ष किसी खास पार्टी का नहीं होता, वो पूरे सदन का होता है। राहुल गांधी बने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। इंडिया महागठबंधन की बैठक में लिया गया फैसला, कांग्रेस महासचिव ने दी है जानकारी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए राहुल पहली बार संभालेंगे संवैधानिक पद। राजीव और सोनिया के बाद इस पोजीशन पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लोकसभा में विपक्ष के नेता चुने जाने पर पार्टी सांसद इमरान मसूद ने कहा, पहले दिन से ही मेरी इच्छा थी कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने। वे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, हर कांग्रेस के सांसद और नेताओं की यही इच्छा थी। बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ कदम कदम पर उनके द्वारा लोकतंत्र की मान्यताओं की हत्या करने के खिलाफ एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो पूरा देश सुनेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा यह देश की आवाज थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। मेरा मानना है कि एक मजबूत आवाज, सच बोलने वाली आवाज, बिना किसी राग द्वेष और भय वाले चेहरे को विपक्ष का नेता होना चाहिए था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने पर शिवसेना नेता आनंद दुबे का बयान, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के नाम पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुहर लगाई है तो यह बहुत खुशी की बात है। इंडिया गठबंधन में सभी फैसले सर्वसम्मति से होते हैं। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के दौरान लगाए जय फिलिस्तीन के नारे। बीजेपी ने जताई आपत्ति, रिकॉर्ड से बाहर। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा बीजेपी को जो करना है करने दो। मैं भी संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं, ये खोखली धमकियां मुझ पर नहीं काम करेंगी। दिल्ली सरकार की मंत्री और आप नेता आतिशी से मिलने एनजेपी अस्पताल पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और आप नेता संजय सिंह। भूख हड़ताल के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद 25 जून की देर रात कराया गया था भर्ती। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, सरकार के कहने पर सीबीआई के लोग लगातार लोगों को फंसाते हैं जिनसे बीजेपी को खतरा है। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव 2024 के लिए वोट डालने के बाद बोली मुंबई के पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर, कहा मैंने आज लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान किया है। मैंने बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग किया। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीधला का बयान आया सामने, कहा महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी व महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में हुई। हम महाविकास अघाड़ी के रूप में मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। पुणे पॉर्श एक्सीडेंट केस में नाबालिग को मिली जमानत, हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा अपराध चाहे कितना भी गंभीर हो, आरोपी की उम्र नजरअंदाज नहीं कर सकते। पुणे कार दुर्घटना पीड़ित के परिवार से मुलाकात के बाद बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कहा पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए का चेक दिया गया है। हमने परिवार को यह भी आश्वासन दिया कि मामले को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई को होने जा रही है अपनी शादी का निमंत्रण देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास वर्षा पहुंचे। नीट पेपर लीक मामले में 4 राज्यों से हुई 26 गिरफ्तारियां, 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर टली सुनवाई। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अभी भी फरार। यूपी में पेपर लीक को लेकर योगी सरकार ने किया कड़ा फैसला, पेपर लीक करने पर होगी उम्र कैद, साथ ही 1 करोड़ का लगेगा जुर्माना। तमिलनाडु में अवैध शराब कांड पर डीएमके नेता टीकेएस अलंगोशन का बयान, कहा पूरे देश में यही हो रहा है, लोगों ने इसकी कम लागत के कारण चुना है। 2022 में गुजरात में अवैध शराब पीने से 43 लोगों की मौत हो गई थी। यह सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है।
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और अन्य लोगों ने रांची में मादक पदार्थों की खपत और बिक्री के खिलाफ राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण स्थल पर तीर्थयात्रियों की उमड़ी भारी भीड़। मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, शहीदों के माता पिता को भी मिलेगी आर्थिक सहायता, 50% राशि ही पत्नी को मिलेगी। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद मोदी और राहुल ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिनंदन किया। सांसदों ने ओम बिरला को स्पीकर चुनने पर बधाई दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मुख्यालय लाया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में इन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के सांसद नए मध्य प्रदेश भवन में एक बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी टिप्पणी के कारण विवादों में घिरे सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें तत्काल प्रभाव से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन नियुक्त किया। कर्नाटक के सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक बार झटका देते हुए बेंगलुरु की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में शामिल हुए डॉक्टर मोहन यादव, कार्यक्रम में सीएम ने मीसावादियों को दी है सौगात। कोर्ट में शामिल होगी आपातकालीन की संघर्ष गाथा। विवादित टिप्पणी करने वाले मामले में कथावाचक प्रदीप मिश्रा का बहिष्कार। उज्जैन में धर्म संसद में लिया गया फैसला, सार्वजनिक माफी नहीं मांगने पर प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रमों का किया जाएगा विरोध। छतरपुर में नगरपालिका अध्यक्ष की गाड़ी का कटा चालान, गाड़ी में हूटर लगने पर हुई यह कार्रवाई। मजिस्ट्रेट चेकिंग से वाहनों चालक में मचा है हड़कंप। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने संभाली अमरवाड़ा उपचुनाव की कमान। अमरवाड़ा और हरई के ग्रामीण अंचलों में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। जनसंपर्क कर लोगों से की कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील। शासकीय सेवकों को कार्यलीन समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय का समय अब सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक किया गया। राज्य शासन ने समय पर उपस्थित होने के दिए हैं निर्देश। अतिक्रमण को लेकर न्यू मार्केट में अधिकारी का रॉब पिस्टल फंसा है। अतिक्रमण अधिकारी पहुंचा न्यू मार्केट, अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए व्यापारियों के सामान में की तोड़फोड़। कटनी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 16 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। पन्ना में वरियादपुर डैम के उत्तर प्रदेश के सब इंजीनियर की मौत। नहर की मरम्मत करवाते वक्त ट्रैक्टर के नीचे आने से हुआ यह हादसा। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। जबलपुर में हादसे में घायल 18वीं एसएफ बटालियन के हेड कांस्टेबल को एयरलिफ्ट कर भोपाल भेजा गया। हेड कांस्टेबल ललित राय को राज्य सरकार ने पीएम श्री एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट करवाते हुए जबलपुर से भोपाल भेजा। जबलपुर में कटंगी की पहाड़ी से कई मवेशियों की हड्डियां हुई बरामद। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। हिंदूवादी संगठन ने वीडियो किया है जारी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मुरैना में बारिश से शहर हुआ लबालब। गली मोहल्ले समेत अस्पताल में भरा पानी। जच्चा बच्चा वार्ड में पानी भरने से बढ़ा इन्फेक्शन फैलने का खतरा। दतिया में झमाझम बारिश से नदी नाले हुए हैं ओवरफ्लो। मौसम में घोली है ठंडक, लेकिन लोग भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलने के बाद जल जमाव से परेशान। रीवा में जुआरियों पर पुलिस की दरियादिली का वीडियो आया सामने। जुआरियों को पकड़ने के बाद पैसे लेकर केस किया रफा दफा। जुआरियों से पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मुरैना में पुलिस ने 4 बदमाशों का निकाला जुलूस। बदमाशों को पैदल लेकर थाने पहुंची पुलिस। बदमाशों ने बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के बेटों से की थी मारपीट। पुलिस ने गाड़ी खराब होने की कही बात। पन्ना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 हथियार बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 1 अवैध कट्टा और 2 तलवार की बरामद। मुखबिर की खबर पर पुलिस ने की कार्रवाई।
ग्वालियर में एनएसयूआई का अनोखा विरोध प्रदर्शन। एनएसयूआई ने जीवाजी विश्वविद्यालय में हो रहे फर्जीवाड़े और बीएड महाविद्यालय को गलत तरीके से दी जा रही है संबद्धता, आर्थिक लाभ को लेकर इसके खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। छतरपुर शहर में एक दलित युवक को निर्वस्त्र कर बेरहमी से मारपीट कर रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो वायरल होने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस एक्शन में आई और वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्काल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ जारी है और पुलिस कर रही है मामले की जांच। ग्वालियर में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद, डंपर का पीछा कर रही खनिज विभाग की टीम पर अवैध रेत से भरे डंपर चढ़ाने की कोशिश की। खनिज विभाग की टीम ने पकड़कर डंपर कराया खाली। ट्रैफिक पुलिस जवान से मारपीट करने वाला इनामी बदमाश रौनक बाथम एक बार फिर पुलिस के हाथ आने से बचा। सूचना के बाद पुलिस बदमाश की घेराबंदी कर उसके घर पहुंची, लेकिन बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। रीवा जिले में मानसिक रोगियों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ने के पीछे मुख्य कारण नशा बताया जा रहा है। यही कारण है कि विंध्य में मानसिक रोगियों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 50 लाख की राशि के गबन के मामले में आया आजमगढ़ बीएमओ का नाम। मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की जिला महामंत्री ने कराई एफआईआर दर्ज। कर्मचारियों के हिस्से के पैसे के गबन का है आरोप। मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े से प्रभावित छात्रों की परीक्षा कराने का सरकार ने लिया फैसला। सभी परीक्षाएं अक्टूबर तक कराई जाएंगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने दी जानकारी। ग्वालियर में मौसम हुआ मेहरबान। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। लगभग 1 घंटे तक हुई झमाझम बारिश, तापमान में भी आई गिरावट। श्योपुर में डूब गांव के लोगों का विस्थापन पर विरोध। पुलिस और राजस्व टीम का लोगों ने किया विरोध। लाठी डंडे लेकर महिलाओं ने विरोध किया। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। डिंडौरी में नशे की हालत में किसान से अभद्रता करना राजस्व निरीक्षक को पड़ा भारी। पीड़ित की शिकायत पर कलेक्टर विकास मिश्रा ने राजस्व निरीक्षक ओम प्रकाश शर्मा को किया निलंबित। राजस्व निरीक्षक ने किसानों को दी थी गाली। सीहोर जिले के दोराहा थाना क्षेत्र में विवाह के दौरान वरवधू पक्ष में हुआ विवाद। लोगों को गाड़ी से कुचलने का किया प्रयास। मामले से अनजान पुलिस ने नहीं की है अब तक कोई कार्रवाई। दुर्ग में एक बार फिर से गोली चलने का मामला आया है सामने। रात करीब 2 बजे 3 युवकों पर बाइक सवार ने की फायरिंग। गोली लगने से 2 युवक की हालत गंभीर है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। छतरपुर में दलित युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला आया सामने। निर्वस्त्र कर युवक को दबंगों ने बेल्ट से पीटा। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद 1 सप्ताह पहले का बताया जा रहा है ये वीडियो। सूरजपुर में मवेशी के मांस के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 अन्य आरोपी मौके से हुए फरार। करंजी पुलिस चौकी थाना के दनिमा गांव का है पूरा मामला। सीधी में दबंगों ने गरीब का उजाड़ा आशियाना। डीजे प्लाजा का निर्माण करने वाले लोगों ने महिला के मकान पर चलाया बुलडोजर। मूक दर्शक बना रहा प्रशासन। रीवा में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक से टकराई एम्बुलेंस 20 फुट नीचे खाई में गिरी। मौके पर ही महिला की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गुना में बीजेपी की जाचौड़ा विधायक प्रियंका मीना ने के देवर अनिरुद्ध मीना और एक अज्ञात पर मामला हुआ दर्ज। युवक को बंधक बनाने का लगा है आरोप। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान। किया चक्का जाम। सड़कों पर लगी वाहनों की लंबी कतार। यात्री हुए परेशान। लाहौर में व्यापारी के साथ हुए लूटपाट मामले में व्यापारियों ने विरोध में लाहौर बाजार को कराया बंद। साथ ही थाना प्रभारी को सौंपा अपना ज्ञापन। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सिंधिया के करीबी माने जाने वाले बालेंदु शुक्ला ने एमपीएल के आयोजन में अव्यवस्थाओं को लेकर उठाए सवाल। कहा शंकरपुर में आधे अधूरे इंतजाम के साथ शुरू किए गए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहली ट्रॉफी के साथ ही पोल खुलना शुरू हो गया। भिंड में अचानक खाद्य सामग्री पर कलेक्टर की सख्ती। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने गोहद कस्बे में मारा छापा। करीब 1.5 लाख कीमत की अमानक खाद्य सामग्रियां जब्त की। दुकानदारों और गोदामों को बंद कर मौके से भागे कारोबारी। दंतेवाड़ा में 17 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। लोन बर्राटो अभियान से प्रभावित होकर किया है सरेंडर करने वाले 5 इनामी नक्सली भी शामिल। कई नक्सली घटनाओं का दिया था अंजाम।
दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 5 इनामी बदमाशों ने किया सरेंडर। 17 माओवादियों ने भी किया आत्मसमर्पण। पुलिस की अपील का माओवादियों पर व्यापक असर। सुकमा पुलिस ने 6 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। नक्सलियों ने 23 जून को किया था आईईडी ब्लास्ट। टेकलगुड़ा आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान हुए थे शहीद। कवर्धा में स्कूल में हुई चोरी का खुलासा। पुलिस ने 2 बाल अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपचारी बालकों से चोरी का सामान किया जब्त। कोरबा के बाल संरक्षण गृह में 2 अपचारी बालक फरार। संबंधित अधिकारियों को दी गई सूचना। बाल अपचारियों की तलाश में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ प्रदेश का विष्णुदेव साय सरकार द्वारा श्री राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम योजना चालू की गई, जिसके तहत बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को अयोध्या स्थित भगवान श्री राम के दर्शन कराए जा रहे हैं। इस तीर्थ यात्रा का लाभ लेने राजनांदगांव जिले भर से 91 तीर्थयात्री आज सुबह रवाना हुए। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में राजनांदगांव पुलिस ने सफलता हासिल की। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत आसपास के जिले और राज्यों में चोरी और डकैती की वारदातों को देते थे अंजाम। पुलिस ने इस चोर गिरोह के 6 सदस्यों को किया है गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में जमीन विवाद और धान बुआई को लेकर की गई हत्या का आरोपी गिरफ्तार। प्रकरण में त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को 24 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार। विधायक कोंडगांव लता उसेंडी और कोंडगांव कलेक्टर शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। बच्चों को कराया भोजन। पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार समेत कई जनप्रतिनिधि शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में विधायक ने डीएम और डीईओ को हड़काया। कहा, थोड़ा फोन रखेंगे, सुन लेंगे मेरी बात। वीडियो हो रहा है वायरल। रायपुर में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश के 22 जिलों में अलर्ट जारी। अंधड़ और गरज चमक की संभावना। 11 जिलों के लिए ऑरेंज तो वहीं 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट किया गया है जारी। छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से मानसून सत्र होने जा रही है शुरुआत। सत्र में होगी कुल 5 बैठकें। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के हैं आसार। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 27 जून को आएंगे छत्तीसगढ़। रायपुर में मानसून सत्र पर मंत्री केदार कश्यप का बयान। बोले, 5 दिनों का मानसून सत्र है। विपक्ष पूरी तरह से सोच में पड़ा हुआ है। विधानसभा की करारी हार की समीक्षा कांग्रेस कर नहीं पाई। बीजेपी की तैयारी पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा, बीजेपी का एक नेता कांग्रेस के कई नेताओं पर भारी है। रायपुर में बजरंग दल के जेल भरो आंदोलन पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान। बोले, साय सरकार में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है। जनता का भरोसा सरकार से उठ गया है। मुख्यमंत्री निवास में आपातकालीन स्मृति दिवस कार्यक्रम में प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सम्मान किया। आपातकाल की 49वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री निवास में आपातकाल स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए बालोद के ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह ने एक नई पहल की शुरुआत की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण करने का बीड़ा उठाया है। घर घर जाकर आम, जामुन, नीम और बीज एकत्रित कर उन्हें सीड बॉल बनाकर गुलेल के माध्यम से जंगलों में 100 मीटर तक दूर फेंक रहे हैं। पेंड्रा के जंगलों में जुआरियों का लगा फड़। पुलिस ने दबिश देकर जुआरियों को किया है गिरफ्तार। मोबाइल, 7 मोटरसाइकिल सहित करीब 3 लाख रुपए का सामान भी किया जब्त। खरगोन जैतापुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 7 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। 7 चोरों के पास से 8 लाख रुपए के साथ कुल 26 महंगे मोबाइल भी जब्त हुए। साथ ही 2 महंगी कारें भी जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। राजनांदगांव में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद पर चुने गए त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनी है। जिला अधिवक्ता संघ में पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए आज बुधवार को मतदान किया गया। आगरमालवा में डीप फ्रीजर में बर्फ से बनी बाबा बर्फानी की प्रतिकृति। परिवार ने फ्रीजर के अंदर फूल चढ़ाकर शुरू की है पूजा अर्चना। करीब 2 माह से अधिक समय से फ्रिज में आकृति होने का किया है दावा। बेमेतरा में शाला प्रवेश उत्सव में कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक दीपेश साहू 24,20,000 के लागत से बनी शाला भवन का किया लोकार्पण। स्कूल से स्मार्ट क्लास का किया शुभारंभ।
सूरजपुर थाने में एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारकर एएसआई माधव सिंह को रिश्वत लेते रंगों हाथों पकड़ा। पीड़ित से प्रकरण में 10,000 रुपये रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने पकड़ा है। रामानुजनगर थाना में पदस्थ है एसआई। नगर पालिका निगम चिरमिरी के स्वच्छता अभियान की खुली पोल। सही सफाई ना होना और नालियों के जमा होने के कारण नालियों का गंदा पानी घरों में घुसा। रहवासी गंदे पानी में हो रहे हैं परेशान। बुरहानपुर में नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। नाबालिग को 3 युवकों ने पहले बहला फुसलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजनांदगांव में आज से खुले बच्चों के स्कूल। गर्मी की छुट्टी के बाद बच्चों का स्कूल में पहला दिन, बच्चों में दिखा उत्साह। कांकेर के डुमली गांव में टहलता दिखाई दिया तेंदुआ। इलाके में तेंदुआ देख मचाया हड़कंप। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी तेंदुए की जानकारी। जबलपुर में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। पत्थर से पीटकर की गई है युवक की हत्या। मामले की जांच और पड़ताल में जुटी है पुलिस। गढ़ा थाना क्षेत्र के अंधमुख बाईपास की है यह घटना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सिर्फ विस्तार न्यूज देखिए। नमस्कार।